हेलो गाइस, व्हाट्सअप। दोस्तों, कहावतें हमारी बात को सहज रूप से और स्पष्ट रूप से रखने में बड़ी सहायक होती हैं और शायद इसीलिए हमारे पुरखे भी, हमारे जो पुराने लोग हैं, वो भी अपनी बातों को ज़्यादातर कहावतों के द्वारा ही कहा करते थे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऐसे ही कुछ कहावतें। तो जो कहावतें हैं, इसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं प्रोवर्ब, इडियम्स भी कहते हैं इनको। तो चलिए दोस्तों, हम पहली जो कहावत है वो पढ़ते हैं। ये टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट। ये आपने कहावत इंग्लिश में भले ही ना सुनी हो, लेकिन हमने हिंदी में इसे बहुत सुना है। इसका मतलब होता है जैसे को तैसा, यानी कि शेर को सवा शेर, पहलवान को उससे बड़ा पहलवान, बुरे को और ज़्यादा बुरा। तो ऐसे चीज़ों में हम इस कहावतों का इस्तेमाल कर सकते हैं जब एक इंसान पे दूसरा इंसान भारी पड़ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रोहन टॉट हिम अ गुड लेसन, रोहन टॉट हिम अ गुड लेसन, ही वॉज टिट फॉर टैट फॉर हिम, ही वॉज टिट फॉर टैट फॉर हिम। यानी कि रोहन ने उसे अच्छा सबक सिखाया, रोहन उसके लिए जैसे के जैसा का तैसा बन गया, यानी कि जैसा वो है उसके लिए वो वैसा ही बन गया। आई एम अ वेरी पीसफुल मैन, आई एम वेरी पीसफुल मैन। मैं एक बहुत ही शांति प्रिय इंसान हूँ, मैं बहुत ही शांति पसंद करता हूँ। बट आई नेवर हेजिटेट टू बिकम अ टिट फॉर टैट। इसका मतलब हुआ कि मैं बहुत ही शांति प्रिय इंसान हूँ, मैं बहुत शांति पसंद करता हूँ, लेकिन मैं जैसा का तैसा, जैसे को तैसा बनने में कभी भी नहीं हिचकिचाता हूँ। एज़ यू सो सो यू रीप, एज़ यू सो सो यू रीप का मतलब होता है जैसी करनी वैसी भरनी। वैसे इसको देखते हुए तो आपको इसका मतलब समझ में आ रहा होगा। एज़ यू सो यानी कि जैसा आप बीज बोगे, सो यू रीप वैसे ही फसल काटोगे, यानी कि जो इंसान जैसा काम करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। बुरे के साथ बुरा होता है और अच्छे के साथ अच्छा होता है। तो चलिए इसमें कुछ हम सेंटेंस पढ़ लेते हैं। रावण वॉज किल्ड बाय द लॉर्ड राम, रावण वॉज किल्ड बाय द लॉर्ड राम, एज ही सो ही रीप्ड। इसका मतलब हुआ कि रावण जो है राम के द्वारा, भगवान राम के द्वारा मार दिया गया था, क्योंकि जैसा उसने किया उसको वैसा ही मिला। ओबे योर पेरेंट्स, ओबे योर पेरेंट्स इफ़ यू वांट टू बी ओबेड बाय योर चिल्ड्रन। अपने बच्चों को, अपने माँ बाप का कहना मानो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारा कहना माने। बिकॉज एज यू सो यू रीप, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि जैसा आप करेंगे वैसा ही तुम्हें मिलेगा। दोस्तों, हमारा अगला एक्सप्रेशन है अ बैड मैकेनिक ऑलवेज फाइट्स विद इट्स टूल, अ बैड मैकेनिक ऑलवेज फाइट्स विद इट्स टूल्स। एक बुरा कारीगर जो होता है हमेशा अपने औजारों से लड़ता रहता है। इसकी हिंदी में जो कहावत है हमारी, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, उसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो नाच ना आवे आंगन टेढ़ा हम तब कहते हैं जब कोई इंसान अपनी गलती का ज़िम्मेदार किसी और को ठहराता है, यानी कि उससे काम ठीक से नहीं हो रहा है तो कभी अपने औजारों को दोष देता है, कभी अपने सहायकों को दोष देता है, कभी अपने सीनियर्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी कुड नॉट स्टिच माई क्लॉथ, शी कुड नॉट स्टिच माई क्लॉथ एंड शी सेड द मशीन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, बट आई नो अ बैड मैकेनिक ऑलवेज फाइट्स विद इट्स टूल्स। यानी कि वो मेरे कपड़े नहीं सी सकी और वो दोष दे रही थी अपनी मशीन को कि मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है, लेकिन मैं जानता हूँ कि हमेशा एक बैड मैकेनिक जो होता है, लेकिन मैं जानता हूँ नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। पीपल ऑलवेज ब्लेम फॉर अदर्स फॉर देयर फेल्यूर, पीपल्स ऑलवेज ब्लेम्स फॉर अदर फॉर देयर फेल्यूर्स, but I know a bad mechanic always fights with its tool, but I know a bad mechanic always fights with its tools। यानी कि
लोग अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूँ कि नाच ना आवे और आंगन टेढ़ा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप कमेंट भी करें और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। गाइज, I will see you in the next video. Till then, bye bye, thank you and have a nice day.